हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक हैशटैग यू। यूनिक हैशटैग यू में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकल चुकी है, उसका एडवर्टीज़मेंट जारी हो चुका है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने उसके बारे में आप सबको बताया है, तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखें और आप सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाएगी। कैसे क्या हो रहा है, कैसे एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या है, कितने मार्क्स के हैं, कौन सा मोड होगा, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पोस्ट के सब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि हम लोगों को कौन से सब्जेक्ट्स किस में लगेंगे, कैसे क्या होना है अप्लाई करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर टीजीटी पोस्ट सब्जेक्ट वाइज। पहला सब्जेक्ट जो है वो हिंदी। इसमें हम लोगों को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? इसमें हमारा बीए है। बीए के साथ हमारा बीए में हम लोगों के हिंदी और संस्कृत होना चाहिए। अगर हम लोगों ने बीए करा है उसमें हिंदी और सब्जेक्ट हिंदी का सब्जेक्ट होना चाहिए और संस्कृत होना चाहिए हम लोगों के ग्रेजुएशन में, क्योंकि ये टीजीटी का पेपर है। दैट मीन्स ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आप बनने वाले हैं, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत है और आपका ग्रेजुएशन बीए से होना चाहिए। उसमें आपको 3 इयर्स आपने उसमें हिंदी और संस्कृत लिया हो। इसमें जो पोस्ट आई हैं हमारी, वो टोटल पोस्ट 509 पोस्ट आई हैं और इसमें जो लड़कियों की पोस्ट है वो 48 पोस्ट है। यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दूँ कि लड़कियों की पोस्ट यहाँ पर वैसे तो सब 48 पोस्ट ही हैं, लेकिन इसमें जो ये टोटल बॉयज़ की पोस्ट आई हैं यहाँ पर क्योंकि 2 पोस्ट में दिया गया है कि बॉयज़ की अलग और गर्ल्स की अलग, लेकिन यहाँ पर बॉयज़ के पोस्ट में हम गर्ल्स भी अपना वो फिल कर सकती हैं फॉर्म, लेकिन गर्ल्स की जो पोस्ट आई है उसमें बॉयज़ नहीं फिल कर पाएंगे। तो गर्ल्स को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर उनको फॉर्म फिल करना है तो वो बॉयज़ के उसमें भी फिल कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पोस्ट की नंबर्स को देख के परेशान मत होइए, फॉर्म फिल कर सकते हैं आप लोग बॉयज़ के उसमें भी, ठीक है। और हमारा जो कंपलसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो हमारा बीएड तो होना ही होना चाहिए, मतलब बीएड होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री उसके साथ की, या फिर कोई आपके अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह की डिग्रीज चलती हैं वो होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पर हमारी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए। तो हमारा क्या है क्वालिफिकेशन, मतलब हिंदी सब्जेक्ट के लिए चाहिए बीएड मांगा है, बीए मांगा है और बीए में हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए। देन जो हमारा है सेकंड है मैथ्स में हमको चाहिए मैथ्स में बीए या फिर बीएससी मैथ्स से किया हुआ हो, ग्रेजुएशन उससे किया गया हो, तो फिर वो आपका चल जाएगा, ठीक है। इसमें भी पोस्ट क्या है, 508 पोस्ट है, 508 पोस्ट इसकी भी दी गई हैं और गर्ल्स के लिए यहीं पे 25 पोस्ट हैं। और सेम यहाँ कंपलसरी एजुकेशन बीएड चाहिए, बीए चाहिए या बीएससी मैथ्स से आप होने चाहिए। देन हमारा उर्दू के लिए हमें बीए चाहिए, बीए के साथ बीए उर्दू से बीए होना चाहिए आपका, या एलटी या बीटी आपने कर रखा हो। उसमें जो पोस्ट है वो हमारी 12 पोस्ट है और साथ में जो हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बीएड होना ही होना चाहिए। और लड़कियों की जो पोस्ट आई है वो 1 पोस्ट है। इससे आप लोग को बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप लड़कियां बॉयज़ के उसमें फिलअप कर सकती हैं। देन उसके बाद जो है हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट, उसमें क्या है मांगा गया है, इसमें भी हमारा बीए मांगा गया है। बीए इंग्लिश लिटरेचर से आपने कर रखा हो। और सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आई हैं वो इंग्लिश के लिए ही पोस्ट आई हैं, 511 पोस्ट आई हैं टोटल। पूरी पोस्ट में सबसे ज़्यादा पोस्ट इंग्लिश की ही पोस्ट आई हैं। टोटल जो पोस्ट आई हैं वो 3539 पोस्ट आई हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा पोस्ट हमारी हैं बीए इंग्लिश के लिए ही आई है, 511 पोस्ट। देन उसके बाद हिंदी की पोस्ट जो आई है 509 एंड देन मैथ्स आई है 508 की पोस्ट। इंग्लिश के लिए हमें बीए चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें 511 पोस्ट है और साथ में बीएड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और गर्ल्स की पोस्ट है वो 46 है। देन हमारा जो है कॉमर्स के लिए हमको चाहिए बीकॉम
कॉमर्स वालों के लिए तो बीकॉम चाहिए ही चाहिए, तो कॉमर्स वाले के लिए बीकॉम। उसमें जो पोस्ट हैं टोटल 38 पोस्ट हैं, और गर्ल्स की जो अलग से पोस्ट हैं वो एक भी पोस्ट नहीं दी गई है। देन जो हमारा है साइंस, साइंस में हम लोग को बीएससी मांगा गया है। बीएससी में फिज़िक्स और केमिस्ट्री आपका ग्रेजुएशन में रहा हो, ठीक है। यहाँ पर बायोलॉजी का नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपका फिज़िक्स और केमिस्ट्री पर फोकस है, क्योंकि बायोलॉजी के लिए अलग से आपका सब्जेक्ट दिया गया है। इसलिए साइंस में यहाँ पर बीएससी साइंस, यहाँ पर साइंस के लिए फिज़िक्स और केमिस्ट्री वाला साइंस रखा गया है, और बायोलॉजी आपका बाद में अलग दिया गया है। तो साइंस में आपको बीएससी और उसमें सब्जेक्ट आपके होने चाहिए फिज़िक्स केमिस्ट्री, ठीक है, और प्लस बीएड की डिग्री आपके पास होनी ही होनी चाहिए। तो इसमें जो पोस्ट दी गई हैं वो है 139 पोस्ट टोटल, और गर्ल्स की जो हैं वो हैं 41 पोस्ट, ठीक। देन जो हमारा है वो बायोलॉजी में भी हम लोगों को जो चाहिए बीएससी की डिग्री चाहिए, बीएससी, और उसमें बीएससी से के साथ सब्जेक्ट जो चाहिए वो हम लोग को जूलॉजी और बॉटनी चाहिए, ठीक है। बीएससी बायोलॉजी बीएससी के से होना चाहिए, और आपका जूलॉजी और बॉटनी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें पोस्ट हैं वो 49 पोस्ट हैं, और प्लस बीएड आपका होना चाहिए। तो बीएड, बीएससी और सब्जेक्ट हमारे जूलॉजी और बॉटनी होने चाहिए। और इसमें गर्ल्स की है 1 पोस्ट, और टोटल पोस्ट 49, मतलब टोटल पोस्ट आप मान सकते हैं 50 पोस्ट, ठीक। देन सोशल साइंस की है, सोशल साइंस में आपका बीए होना चाहिए, और सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए सोशल साइंस में, हिस्ट्री होनी चाहिए, पॉलिटी होनी चाहिए, ज्योग्राफी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। तो इतना चारों सब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए। इसमें यह है कि एनी टू, कोई भी आपको इनमें से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में इन चारों सब्जेक्ट्स में से आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट्स होंगे ग्रेजुएशन में बीए में, तो आप सोशल साइंस का फॉर्म सोशल साइंस के लिए आप भर सकते हैं, ठीक है। तो सोशल साइंस में आपको बीए चाहिए, वो भी हिस्ट्री हो या पॉलिटी, हिस्ट्री पॉलिटी से हो, या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी से हो, या फिर पॉलिटी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो, मतलब कोई भी आपके 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसमें भी जो पोस्ट हैं वो देखिए 337 पोस्ट हैं, अच्छी खासी इसमें भी पोस्ट आई हैं। और साथ में हमारी डिग्री, बीएड की तो डिग्री चाहिए ही चाहिए, और इसमें जो गर्ल्स की पोस्ट दी गई है वो 46 पोस्ट हैं, ठीक। तो और भी इसमें और भी पोस्ट दी गई थी, जैसे कि संस्कृत की पोस्ट हो गई, या फिर आर्ट की होगी, म्यूज़िक की हो गई, वो सब भी हैं। लेकिन जो ये मेन पोस्ट वगैरह पोस्ट थी, मेन सब्जेक्ट्स थे, उसके लिए वो मैंने आपको बताया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और भी आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।